बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अफ़गानी अंडा करी की रेसिपी लेकर आई है। वैसे तो आपने अंडे की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन यकीन करें कि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और टेस्टी और क्रीमी और चटपटी होगी। इसलिए इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसलिए मेरी वो बेटियां जिनकी नई नई शादियां हुई हैं वो तो इस रेसिपी को जो है वो सेव कर लें, क्योंकि पहला एक साल जो है जब इंसान इस तरह की नई नई और यूनिक रेसिपीज बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाता है, अपने हस्बैंड को खिलाता है, तो वो इंशाल्लाह ताला सब जो हैं वो दीवाने हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अंडे लेने हैं और उनको बॉयल करना है। लेकिन अंडे यहाँ पर आप अपनी मिकदार के फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितने लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अंडों को सही तरीके से बॉयल करने का तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि लोगों से अंडे ही सही नहीं उबलते, उनका छिलका ही नहीं उतरता, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए आज एक टिप होगी कि आपने सही वाले अंडे जो है वो किस तरह से बॉयल करने हैं। इसके लिए आपने एक फ्राई पैन या कोई भी बड़ा सारा बर्तन ले लेना है, उसको काफ़ी सारा पानी से भर लेना है और साथ ही आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल देना है। और नमक का क्या फ़ायदा होगा ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और इसके साथ ही आपने अंडे डालना शुरू कर देने हैं, चूँकि पानी अभी गर्म नहीं है इसलिए आप आराम से अंडे जो है वो डाल सकते हैं। अंडे डालने के बाद अब आपने फ्लेम हाई कर देने हैं और हाई फ्लेम पर आपने इन अंडों को अगर हार्ड बॉईल करना है तो 10 मिनट आप इन अंडों को जो है वो बॉईल कर लें। यहाँ पर चूंकि हमें हार्ड बॉईल अंडों की ही ज़रूरत है, या अगर थोड़ी सी भी कसर रहती होगी तो जब हम आगे चल के कुकिंग करेंगे तो वो पक जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अब आपने इन अंडों को टाइम देकर, जब पानी खौलने लगे तो टाइम देकर 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद अब आपने ये गर्म वाला पानी जो है ना इसको आपने निकाल देना है। और निकालने के बाद आपने 2-3 दफ़ा इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है और ठंडा पानी भी आपने निकाल देना है। फिर आपने इन अंडों को 1 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को छील कर दिखाती हूँ कि एक ही टाइम में पूरा जो है वो छिलका उतर जाएगा और कोई भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अंडा टूट गया, छिलका उतारते उतारते उसकी शक्ल ख़राब हो गई। तो यहाँ पर देखें, पहले आपने चम्मच की मदद से पूरे अंडे को ब्रेक कर लेना है, हल्का हल्का ब्रेक कर लेना है। और फिर एक साइड से, जिस मर्जी साइड से आप इसको छीलना शुरू करें, आपका अंडा बिल्कुल छिल जाएगा। ये देखें, आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दूसरा अंडा भी छील कर दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही अंडे जो है वो इस तरह से छीले जाते हैं। इसलिए ये टिप भी मेरी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए है। यहाँ पर देखें, हमने सारे अंडे छील लिए हैं और एक अंडा जो है वो मेरा बेटा उठाकर ले गया था कि मैंने खाना है, तो इसलिए 4 रह गए हैं। चलें कोई बात नहीं। और अब आपने इन अंडों के अंदर इस तरह छुरी से कट लगा लेने हैं, ताकि जो नेक्स्ट हम कुकिंग करें वो पूरा मसाला जो है इन अंडों के साथ जो है वो मिक्स हो जाए और इनका भी एक मज़ेदार सा जायका बन जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने 2-3 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और उनको मोटा मोटा जो है वो स्लाइसिस में काट लेना है और इनको हमने यहाँ पर फ्राई करना है। लेकिन आपने प्याज़ों को कोई लाल या ब्राउन कलर कोई नहीं देना, सिर्फ अच्छी तरह से इनको सौते करना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4-5 मिनट जो है वो प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, 6 जवे लहसुन के डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को दोबारा से हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि हमारी जो लहसुन है उनके ऊपर भी एक हल्का सा कलर आ जाए और फ्राई हो जाएँ और इसके साथ ही मिर्चें भी फ्राई हो जाएँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि एक वीडियो में मैंने मिर्चों को फ्राई किया था, वो पटक पटक के बाहर आ गई थी। तो मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि इनके अंदर चीरा कट लगा लिया करें। तो आप यकीन करें कि कट लगाने से ये बाहर फुदक फुदक कर जो है वो नहीं निकलती। तो ये टिप भी मेरी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए जिन्होंने आगे जाकर नई नई कुकिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं अच्छी तरह से। अब हमने लास्ट में इनके अंदर 7-8 जवे काजू डालने हैं, ठीक है। और काजू को भी हल्का सा रोस्ट करना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि काजू में भी एक फ्राई किया हुआ टेस्ट जो है वो आ जाए। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं, तो अब हमने इन चीज़ों को निकाल लेना है
और सारी चीज़ें निकाल कर एक बर्तन में डाल लेंगे और हल्का सा इनको ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद अब हमने ग्राइंडर में डालकर इनकी पेस्ट बना लेनी है। तो चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपने एक फ्राई पैन लेना है, उसे चूल्हे पर रखना है और इसके अंदर आपने 1/4 कप जो है वो ऑयल डाल लेना है। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर अपने अंडे डाल देने हैं और अंडों को अब हमने इस ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई करना है, लेकिन बहुत स्लो आंच पर आपने करना है, यानी मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच पर, ताकि जल्दी से अंडे जो हैं वो ना जल जाए। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इनके ऊपर नमक भी छिड़क देंगे ताकि नमक भी इनके अंदर आ जाए और हम 1-2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है और फिर इनके साथ आपने इनको फ्राई करना है ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है वो हमारे अंडों के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आपने अंडे जो हैं वो भी फ्राई कर लेने हैं और इनको भी निकाल लेना है, लेकिन ये वाला ऑयल जो है ये ज़ाया नहीं हुआ, ये हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ जो हमने प्याज वगैरह फ्राई किए थे वो ठंडे हो गए हैं, तो अब हम उनको एक ग्राइंडर में डालेंगे और इसके साथ ही हम काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे और ये हमने डंडलों समेत ही डालना है क्योंकि इनमें भी एक ख़ास जायका होता है। और इसके साथ ही हमने 1/2 कप इसके अंदर पानी डाल देना है और इनको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन ग्राइंड करते हुए आपको और पानी की ज़रूरत होगी, तो आपने डरना नहीं है, आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है। तो मैं इनको ग्राइंड करके लाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और आधा कप पानी जो है वो और लगा था। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट तैयार होगी, इसको साइड पर रखें और दोबारा से आपने वही कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने 2-3 खाने के चम्मच और ऑयल डाल लेना है। ये ऑयल हमने कम क्यों डालना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल डालने के बाद अब आपने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं। ये यहाँ पर आपको प्लेट में नज़र आ रहे हैं कि तेज़पात है, 1 टीस्पून इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी काली इलायची है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, ये सारे गरम मसाले जो हैं आपने इस ऑयल में डाल देने हैं। जब ये कड़कने लगेंगे तो इसके बाद अब हमने जो पेस्ट बनाई हुई है प्याज़ों की वो पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो अभी हम इसको भूनते हैं और जब तक मैं भून रही हूँ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और बहुत दिल खुश होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे जो होते हैं वो सिर्फ ये लिखते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री से देख रहे हैं, तो फिर उनका कमेंट जो है वो पिक नहीं किया जाता, सिर्फ मैं पिन कर देती हूँ। दोबारा से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग कंट्री का नाम भी लिखा करें और प्लीज़ साथ ये भी बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, तो फिर आपका कमेंट जो है वो पिक भी होता है, पिन भी होता है और वीडियो में भी चलता है। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और लाइक करना आप भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए डायमंड की हैसियत रखता है। और यहाँ पर देखें, आप जो अंडों वाला ऑयल था ना वो भी हमने इस मसाले के अंदर डाल देना है, इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले थोड़ा ऑयल जो है वो डालें और इसके साथ फिर हम भुनेंगे। और भुनने के बाद अब यहाँ पर चूँकि इसमें काजू होते हैं तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये मसाला जो है वो नीचे लगेगा। और अब जब मसाला नीचे लगने लग जाए तो फिर आपने वो जो कंगाल है ना वो इसके अंदर डाल देना है और फिर आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकाना है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। 3 मिनट हो गए, अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है और मसाला भी जो है वो हमारा तकरीबन जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और अब बहुत ही मज़े की चीज़ जो है वो सब्ज़ी मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें सब्ज़ी मसाला डालना है। और इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने सुरख लाल मिर्च पाउडर डाला था, वो आई थिंक वीडियो शूट नहीं हुई, वो भी डाल लेना है आपने। और अच्छी तरह से आपने इन मसालों के साथ भी इस ग्रेवी को जो है वो आपने अच्छी तरह से भूनना है
हैं। 2-3 मिनट भूनने के बाद 4 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है, लेकिन दही डालते हुए आपने आंच जो है वो बहुत स्लो कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो गया और बहुत अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी जो है वो बन गई है। अब हमने इसके अंदर जो अंडे फ्राई करके रखे हुए हैं वो अंडे डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच क्रीम डालनी है। यहाँ पर आप टेट्रा पैक क्रीम भी डाल सकते हैं और घर की मलाई की क्रीम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर घर की मलाई की क्रीम डालने लगी हूँ और आप जो मर्जी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रीम डालने के बाद भी हम हल्का से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ 1 कप पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं लगती, ये गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद भी अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट हो गए, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं उड़ रही हैं। और अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल लें और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल लें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है अफ़गानी अंडा करी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम वतुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और इसके साथ ही अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।